तो मैं आपके लिए और जनता के लिए ये सवाल छोड़ के बताना चाहता हूं कि वो पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, आपने देखा कि उनके जो एक आजकल राजगुरु हैं चित्रगुप्त वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उन्होंने किस तरह से दलितों के बारे में अपमानजनक बात की, और उसका उदित राज और चंद्रशेखर रावण और सभी जो दलित चिंतक और विचारक हैं उन लोगों ने घोर विरोध किया। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का विशेष कार्यक्रम। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जो राजनीति पर बेबाकी के साथ बातचीत करते हैं। कई सवाल हैं इनके सामने हम रखेंगे और इनका जवाब आप सुनेंगे। वो ये बताइए कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया है, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं जा रहा है, तो राम जी से क्यों बैर है? और जो सवाल आपने किया है श्रीकांत जी, वो बहुत ही मौजू है और इसके दो तीन पहलू हैं, और आपके साथ बात करना इसलिए भी आसान है क्योंकि आप खुद ही शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब आप बॉयकॉट की कर रहे हैं तो इस देश के लगभग सभी बड़े धर्मगुरु और चारों शंकराचार्य इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा इसकी होनी चाहिए, और वो कुछ मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, और शंकराचार्य से बड़ा चार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं जी, विरोध कर रहे हैं। और अगर हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक कोई हैं तो ये चारों शंकराचार्य हैं, जिन्हें खुद आदि शंकर ने आज से 5000 साल पहले स्थापित किया था और हिंदू धर्म की स्थापना की थी। वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है ना, इसका मुहूर्त अलग होता है, और मंदिर की अपनी वास्तुकला होती है और उसका अपना वास्तुशास्त्र है। जैसे शादी ब्याह का एक दिन होता है, गृह प्रवेश का एक दिन होता है, वैसे ही मंदिरों का होता है। तो इसमें कुछ कारण हैं कि क्या क्या होना चाहिए जो उचित है, और यही शंकराचार्य सभी पंचकर्म होता है तो किया जाएगा। नहीं, पंचकर्म की बात नहीं कर रहा हूं। पहला मुद्दा, ये मंदिर अभी पूरी तरह से आधा अधूरा है, और आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुभ नहीं होती है। दूसरा, शंकराचार्य लोगों का कहना है कि ये चल राशि में किया जा रहा है, जबकि इस तरह का बड़ा काम हमेशा स्थिर राशि में होना चाहिए, और ये सब बातों का ज्ञान मुझसे बेहतर आपको है। फिर इनका कहना है कि रामनवमी अभी बिल्कुल पास में था। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन के होना चाहिए था। और उन्होंने ही कहा कि शायद इनको डर है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उसके पहले इस काम को कर लें ताकि इसका राजनीतिक लाभ हो, और इसलिए शंकराचार्य जी लोग कर रहे हैं। और इसमें देखिए एक और बात, जो मुहूर्त निकाला जाता है वो शास्त्रों के आधार पर निकाला जाता है। आज से 3-4 महीने पहले नृपेंद्र मिश्रा ने प्रेस को कहा था कि जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, और उनके सुविधा के अनुसार डेट फिक्स किया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2007 में मैंने अपने गांव में एक शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, और उसे दक्षिण भारत के स्थपतियों ने बनाया था, और दक्षिण भारत के पुजारियों ने ही उसका डेट 6 महीने पहले निकाल दिया था कि यह 15 फरवरी को होना है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 15 फरवरी मेरी पत्नी अंजू का जन्मदिन है, तो मैंने कहा कि मैं ताजमहल तो नहीं बना सकता हूँ, एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन। लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने किया था, और हमने अपने स्थपति को कह दिया कि 15 फरवरी को होना है, तो उसके पहले मंदिर पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, शंकराचार्य की चिंता अलग है, उसकी वजह अलग है बाइकॉट का। आपके बाइकॉट का कारण वो नहीं हो सकता है, आपके बाइकॉट का कारण राजनीतिक ही हो सकता है। मैं अभी उस पर हाँ, अब देखिए, जब भी आप भगवान राम की बात करते हैं ना,
तो राम राज्य की बात होती है। क्यों हम भगवान को इतना पूजते हैं? क्योंकि वो एक राजा थे और एक आदर्श राजा थे, और एक आदर्श राज्य की उन्होंने स्थापना की थी जो राम राज्य था। और राम राज्य में क्या था? कोई शासक नहीं था, कोई शोषक नहीं था, कोई शोषित नहीं था, हर आदमी खुशहाल था, राजा अहंकारी नहीं था और प्रजा के हितों की रक्षा करता था। आपने देखा कि राम भगवान ने, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसका उन्होंने संहार किया, रावण, उससे भी कभी नफरत नहीं किया। और जो राम एक बाण में समुद्र को सुखा सकते थे, उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि हमें सेतु बनाने की का परमिशन दिया जाए, और कंडीशन ये हुआ कि इसके लिए शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। राम और राम राज्य की परिकल्पना करना एक यूटोपिया है, मुझे लगता है वो वास्तविकता में संभव नहीं है। आप भी मानते हैं कि एक यूटोपिया है, कहने भर की बात है, ये विरोध का कारण नहीं हो सकता है। आपको चिंता सता रही है मुस्लिम वोटर का, नहीं कि वो कहीं नाराज न हो जाए। नहीं, देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो यूटोपियन सोशलिज्म में जिस समाज की परिकल्पना की थी, वो हमारे यहाँ 10,000 साल पहले भगवान श्री राम ने उसकी स्थापना की थी। तो आप सही बोल रहे हैं कि ये एक परिकल्पना है आज के देश में, लेकिन परिकल्पना किस बात की होनी चाहिए? एक आदर्श समाज की, एक ऐसे समाज की जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आदमी अपने आप को सक्षम महसूस करे, जहां जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, जहां कोई शोषित नहीं हो। तो हम जो राम राज्य की कल्पना करते हैं और जिसमें विश्वास करते हैं, और जिस राम राज्य के लिए इंडिया गठबंधन कटिबद्ध है, हम भले ही हम राम राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जिस तरह के समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, वो वही चीजें हैं जो राम राज्य में हुई। राम राज्य अपनाएंगे राम मंदिर का विरोध करके? नहीं, पहली बात कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हम सचमुच में अगर राम भक्त हैं, एक चीज बताइए कि हर दिन बिहार में लोगों को नौकरी का सृजन करने वाला तेजस्वी यादव, हर दिन विकास की सोच करने वाला तेजस्वी यादव, और समाज में आरक्षण बढ़ा के समाज के पीड़ितों को, वंचितों को सशक्त करने वाला तेजस्वी यादव सही बड़ा राम भक्त है, या वो राम भक्त है जो सुबह से शाम तक झूठ, अहंकार, जुमलेबाजी से ग्रस्त है? सब क्रेडिट आप तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं कि आरक्षण का भी लाभ आप लेना चाहते हैं, जातीय जनगणना का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। कितना नाराज चल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी हमारे नेता हैं और मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अगर उन्होंने ये चीजें अचीव की हैं तो नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया है, तो इसमें क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की कोई बात ही नहीं है, क्रेडिट हॉगिंग की भी बात नहीं है। न्योता मिला है लालू जी को, नीतीश कुमार को जाने का राम मंदिर के प्राण। देखिए, वही तो बात है ना कि ये जो है, जो बीजेपी का जो प्रायोजित कार्यक्रम है, जैसे सुशील मोदी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने सबको आमंत्रित किया है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री तो खुद अतिथि हैं, जो न्यास जो निर्माण कर रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। न्यास की तरफ से ही आमंत्रण दिया जा रहा है, सोनिया गांधी को भी न्यास की तरफ से ही दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप देख लीजिए सुशील मोदी का, न्यास से छोड़ दीजिए, आमंत्रण किसने दिया है? न्यास ने दिया है। फिर क्यों मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ऐतराज है सोनिया गांधी को, लालू यादव को, नीतीश कुमार? इसीलिए क्योंकि यहां पर मंदिर में धर्म की जो भावना होनी चाहिए, राम राज्य की भावना जो होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना नहीं है। यहां राम को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करके मार्केटिंग किया जा रहा है। ठीक है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं नहीं जाकर। मैं श्रीकांत जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 2011 में मैं कैम्ब्रिज गया था, उस समय मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, और एक सप्ताह में मुझे कैम्ब्रिज में रहने का मौका मिला। और कैम्ब्रिज का जो मेन मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, उसका नाम था गांधी बार।
और बाकायदा उसके पर गांधी जी का चित्र बना हुआ था। अब देखिए, जिसने भी बनाया है, कौन मालिक था मुझे नहीं पता, तो उसको ये मालूम था कि गांधी जी एक बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो उनका ब्रांड इस्तेमाल किया। लेकिन गांधी जी मद्य के खिलाफ हैं, शराब के खिलाफ हैं, ये बात नहीं मालूम था, तो उसने गांधी बार की बात की। तो आज जो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये बीजेपी, आरएसएस और इसके जो सहयोगी जो संस्थाएं हैं, उनका प्रायोजित कार्यक्रम है। ये राम भक्त नहीं है, इनको राम से कोई लेना देना। बाइकआउट करके आपको भी तो फायदा मिलने जा रहा है, मुस्लिम गुलबंद होंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ। नहीं, इसमें कहीं भी मुस्लिम को गोलबंद करने की कोशिश नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं, और हम उस समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें जो समता मूलक समाज हो, जिसमें कोई पीड़ित नहीं हो, कोई वंचित नहीं हो, जिसमें आम आदमी के मुद्दे जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी चर्चा हो। और ये होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक ब्रांड का इस्तेमाल करके। और भगवान राम तो हर भारतीय के दिल में बसते हैं, वो बीजेपी के श्री राम कैसे कब हो गए? जो जिस बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राम तो सबके हृदय में बसते हैं। हम कह रहे हैं और बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं, और हम अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम कह रहे हैं कि हम जो श्री राम और उनका जो राम राज्य है उसकी कल्पना में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, और उसी तरह के समाज के निर्माण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो मैं आपके लिए और जनता के लिए ये सवाल छोड़ के बताना चाहता हूं कि वो पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, आपने देखा कि उनके जो एक आजकल राजगुरु हैं चित्रगुप्त वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उन्होंने किस तरह से दलितों के बारे में अपमानजनक बात की, और उसका उदित राज और चंद्रशेखर रावण और सभी जो दलित चिंतक और विचारक हैं उन लोगों ने घोर विरोध किया। तो ये इनकी मानसिकता ये है कि आरक्षण को बैकडोर से खत्म करने के लिए जितने सरकारी संसाधन थे, या तो उनको बेच दिया गया या उसको आउटसोर्स कर दिया गया, ताकि उसमें आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं रहे। तो ये आरक्षण विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये आदिवासी विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं, ये समाज के हर कमजोर वर्ग के विरोधी हैं। और हम ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें ये सारे तबकों को उनका मौलिक अधिकार मिले। तो मैं एक सवाल, क्या आपके राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर हिंदू नाराज नहीं होंगे? क्योंकि बहुसंख्यक आज भी है हिंदू, उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनके लिए जो राम हैं वो एक ब्रांड है, एक चुनावी मुद्दा है। जैसे इन्होंने 2014 का चुनाव जुमलों पे जीता, 2019 का चुनाव छद्म राष्ट्रवाद पर जीता, तो 2024 में ये छद्म धर्म की गोलबंदी करके जीतना चाहते हैं। और जो मैंने कहा कि मैं आपके लिए, देश की जनता के लिए ये सवाल छोड़ के जाता हूं मंथन के लिए कि सही में राम भक्त कौन है? हम हैं, हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन है, या वो छद्म लोग हैं जो धर्म का व्यापार करते हैं? आज इस कार्यक्रम में बस इतना है। नमस्कार।